महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने आज सरकार पर वार किया है। बस अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने कहा कि लगातार जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि गैस, डीजल और पेट्रोल। दरअसल एलपीजी सिलेंडर और महंगा हो गया है। महीने के पहले ही दिन लोगों को झटका लगा है। आज से गैर सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 884 रुपए 50 पैसे हो गया है। इससे पहले 18 अगस्त को सिलेंडर का दाम 25 रुपए बढ़ा था। 1 जनवरी से लेकर आज तक इन 8 महीनों में सिलेंडर की कीमत में कुल 190 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर ही नहीं बल्कि 19 किलो वाला जो कमर्शियल सिलेंडर होता है वो भी अब 75 रुपए महंगा हो गया है। और इसी को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार जीडीपी बढ़ने का दावा कर रही है, लेकिन इस जीडीपी का मतलब है कि गैस, पेट्रोल और डीजल। उन्होंने कहा कि इस जीडीपी से सरकार ने 23 लाख करोड़ की कमाई की है। डिमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं, वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है। तो ये जा कहां रहा है? आपके पास नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है ये सब पैसा? मोदी जी ने पहले कहा था मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डिमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और लगातार जो एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि रसोई गैस अगर महंगी होती है तो फिर आम आदमी का बजट तो बिगड़ता ही है, और एलपीजी के महंगे होने से तमाम चीजों पर इसका असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी फिक्र की बात यह भी है कि बहुत बड़ी तादाद में वो तमाम लोग हैं जो कि उज्ज्वला स्कीम के तहत सीधे जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास पाइप्ड गैस नहीं है, और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से उनके ऊपर भी काफी असर पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं राघव चड्ढा, विधायक आम आदमी पार्टी के, आलोक वत्स नेता हैं बीजेपी के, साधना भारती प्रवक्ता कांग्रेस। आलोक वत्स, आपने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने कहा जीडीपी बढ़ रही है, और बड़ी अच्छी बात कही कि जीडीपी बढ़ रही है। क्या है जीडीपी? गैस, डीजल, पेट्रोल। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लगातार गैस के दाम, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ते गए, और गैस के दाम इतने ज्यादा बढ़े कि एक
15 दिनों के अंदर में ही 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और साल के शुरू से अब तक देखिए तो कितना 190 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी। कैसे आम आदमी जूझेगा इससे? आपका कथन सही है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, विदेश में पढ़े हुए हैं, और जीडीपी का अर्थ वो गैस, डीजल और इसकी बात करने लगते हैं। अरे पूरी दुनिया देख रही है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हिंदुस्तान शामिल हो रहा है। 20.1% जीडीपी ग्रोथ है, ये अब तक कभी नहीं हुआ था। एक मिनट, आलोक वत्स, वो सब जान रहे हैं कि जीडीपी क्या, आप लोग भी काफी सैटायर करते हैं, उन्होंने भी इस बात पे तंज कसा है कि जीडीपी मतलब, क्योंकि लगातार गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आप गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम पे रहिए कि ये दाम बढ़ रहे हैं। अब जो एलपीजी का दाम बढ़ा, रसोई गैस का दाम बढ़ा, ये क्या वो तमाम इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं रसोई गैस को, उनके ऊपर भारी नहीं पड़ता? 15 दिनों के अंदर 2 बार बढ़ोतरी, इसके पीछे क्या वजह क्या है? हुई है, लेकिन देखिए ये प्राइसेस जो फैक्टर इसको डिटरमिन करता है, उसके ऊपर ये चीजें आती है कि आगे पीछे रेट होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो आंकड़ा आया है कि जून में 26% था इन्फ्लेशन का रेट, वो जुलाई में घट के 5.59 हो गया। और जो कमोडिटीज इस्तेमाल वाली है वो सबके दाम नीचे आ गए। तो ये जब डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और गैस के दाम बढ़ जाएंगे तो बाकी कमोडिटी जो है, क्या उनके प्राइस को कंट्रोल करना मुमकिन होगा साधना भारती? देखिए आदरणीय नगमा जी, मुझे नहीं पता कि भाजपा के जो आदरणीय नेता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अभी कहा कि राहुल जी विदेश में पढ़े हैं। मुझे नहीं मालूम आप कहां से पढ़े हैं कि आप ये पहचान नहीं पाए कि जीडीपी पर उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से ये बताने का प्रयास किया कि गैस, डीजल और पेट्रोल इसकी कीमतें बढ़ाकर सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। और एक ऐसे समय पर जहां देश इतनी बुरी स्थिति से जूझ रहा है, आप ये कहकर सत्ता में आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मैं तो कहती हूं, जब से आई मोदी सरकार बंद हुए सब कारोबार, कोरोना का कहर पार, किसान सड़कों पे लाचार, महिलाओं पर दुराचार, पेट्रोल डीजल 100 के पार, और अब एलपीजी की कीमतें जहां साल में 9 बार बढ़ जाती हैं, और जो सिलेंडर कांग्रेस के शासन में 410 रुपए मिलता था, आज 885 रुपए मिल रहा है, और तब भी आप मोदी जी की जय जयकार करने पर तुले हुए हैं। तो मुझे लगता है ये समय एक ऐसा समय है जब जनता और विपक्ष को साथ आकर इस सरकार की जो कहीं ना कहीं मदारी मुखौटा है उसे नोचने की आवश्यकता, और जनता ये पहचान रही है। क्रूड ऑयल के रेट आप देख लीजिए। राघव चड्ढा, ये तर्क के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सब लोग जानते हैं कि फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सरकारें सिर्फ दाम कंट्रोल नहीं कर पाएंगी यहाँ पे। पर जिस तरह से एलपीजी के दाम बढ़े हैं लगातार, जिससे सीधा असर आम आदमी के बजट पे पड़ता है, और वो 8 करोड़ लोग जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं और जो उज्ज्वला स्कीम के तहत इसके बेनिफिशियरी हैं, और तब जबकि ये डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है ट्रांसफर किया जाता है, सब्सिडी, वो भी बंद कर दिया सरकार ने। कैसे लगता है आपको कि आम आदमी जूझेगा इससे? नगमा जी, एक राजनेता के तौर पे नहीं, एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होते हुए समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये फैसला अवश्य लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो हम भी अपने देश में बढ़ाएंगे, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो हम भी घटाएंगे। जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, आज से 7 साल पहले, उस समय कच्चे तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $115 प्रति बैरल के आसपास हुआ करते थे। ये घटकर $1 प्रति बैरल पे आ गया, जो कभी नहीं हुआ जी। लेकिन $115 प्रति बैरल की जो गिरावट आई, उसका फायदा एक चवन्नी भर भी लोगों की जेब में नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दिया। जब दाम घटे कच्चे तेल के तो प्रधानमंत्री जी ने रैलियां करके कही, मैं किस्मत वाला हूं, मैं प्रधानमंत्री बना हूं, और आते ही मेरे देखिए दाम कम हो गए। लेकिन एक फूटी कौड़ी की राहत देशवासियों को नहीं दी गई। आपको यह समझना होगा कि जब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक्साइज ड्यूटी, टैक्स, लेवीज बढ़ाकर लोगों से पैसा वसूल लेती है। आपकी जेब में 1 पैसे की
आपको छूट नहीं मिलती। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जी, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस, एलपीजी गैस, ये एक ऐसे पदार्थ हैं नगमा जी जो कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी पे लाते हैं। आज यदि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ते हैं तो लगभग हर पदार्थ के दाम घरेलू बाजार में बढ़ने लाजमी हैं, क्योंकि पेट्रोल, डीजल एक प्रकार का और गैस एक इनपुट प्रोडक्ट की तरह काम करती है, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में कैस्केडिंग इंपैक्ट कहते हैं। नंबर 3, बजट में जो निर्मला सीतारमण जी ने 2021 वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए प्रेजेंट किया, उस बजट के अंदर उज्ज्वला स्कीम की सब्सिडी को 40,000 से घटाकर 12,000 पे ले आए ये लोग। आज लोगों को उज्ज्वला स्कीम की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी भी नहीं मिल रही है जी। एलपीजी के दाम भी डीरेगुलेट कर दिए हैं। और आज सितंबर में पहले महीने 9वें महीने के पहले दिन 25 रुपए एलपीजी घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस साल, मात्र इस साल 200 से ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी घरेलू गैस में हो चुकी है जी। और लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोगों की जेब पे डाके डाल रही है। जनवरी से अब तक 190 रुपए तो सीधे सीधे, और कुछ शहरों में, कोलकाता, चेन्नई में तो शायद और ज्यादा 900 के ऊपर गैस सिलेंडर पहुंच गया है। आप जवाब देना चाहेंगे आलोक वत्स के, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आपने शुरुआत में बात कही, वो सब लोग बात करते हैं और जानते हैं और उसमें तर्क भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ही यहां पे भी चीजें निर्भर होती हैं, पर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिर रही थी और बेइंतहा गिरी, जो ऐतिहासिक गिरावट थी, तब भी वो बेनिफिट, उसका फायदा क्यों नहीं लोगों की जेब तक पहुंचा? आपने देखा कि देश किस संकट से गुजर रहा था। हमारे पास कोविड सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव तो थोड़ा ठीक था, लेकिन सेकेंड वेव में किस तरीके से हमारे साथ संसाधनों की कमी हो रही थी और उसके लिए धन मुहैया कराना था। नहीं, ये इसके भी पहले की बात है। तेल, कच्चे तेल की गिरावट उसके पहले से शुरू हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड की जो दाम की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि तब ये तर्क दिया गया था कि चूंकि यूपीए ने इतना बोझ छोड़ा था पहले का, इसलिए हम लोग बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर आपको मैं याद दिला दूं, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के रेजिम का जो कोड हमारे ऊपर आया, उसको मिटाने में बरसों अभी और लगने वाले हैं। लेकिन आप इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकती हैं। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसके दम पर, एक मिनट, आप आलोक जी, आप जो वो तमाम 8 करोड़ लोग हैं जो इसके जो इस्तेमाल करते हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको उज्ज्वला स्कीम के तहत वो लोग आते हैं, उन पर असर, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो एलपीजी पे मिलता था वो भी बंद, तो कैसे, क्या ये किस तरह का, तभी वो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष और अब शायद जनता भी पूछेगी कि इस तरह का डीमोनेटाइजेशन एक तरह से जो हो रहा है, लोगों की जेबों से पैसा छिना जा रहा है, उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, आप इस चीज को देखिए कि जो इन्फ्लेशन है उसका 50% तो इन्फ्लेशन फूड प्राइसेस पे आ रहा है, जिसमें 3.96% की घटोतरी हुई है। नगमा जी, मुझे जून में आलोक जी, एक सेकंड, राघव की कोई प्रतिक्रिया ले लें जी, एक वो अर्थशास्त्री भी हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि कच्चे तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दामों में गिरावट देखी गई, वो वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 में देखी गई। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि कोरोना महामारी तो 2020 में आई, तो जो ये 5-5.5 साल में गिरावट देखी गई, उसमें चवन्नी भर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोगों को कोई राहत नहीं दी, कोई फायदा नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो रसोई गैस के एक सिलेंडर, 14 किलो का जो सिलेंडर आता है, उसका भाव लगभग 450 रुपए था। आज वो 900 रुपए है। 450 से 900, 2 गुना हो गया, डबल हो गया। 1 पैसे की राहत किसी को नहीं मिली, और जिन बेचारे गरीब लोगों को सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद हो गई। अब ये बताएं कि क्या ये सरकार गरीब के, आम आदमी के हित में काम करती है या पूंजीपतियों के हित में काम करती है? जो सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद है, दाम भी बढ़ रहे हैं, किसका हित है? साधना भारती, देखिए, ये हित तो मुझे लगता है उद्योगपतियों का हित देख रही है ये सरकार। आम आदमी का हित देखते तो कम से कम क्रूड ऑयल जब नीचे गया तब तो कम से कम कीमतें घटा देते।
जिस समय 65 से 70 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम हुआ करते थे, तब ये चिल्ला चिल्ला के आंदोलन करते थे, सड़कों पे छातियां पीटते थे और स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेंट करने की बात करती थी। भाई आज कहां है स्मृति ईरानी जी? आए जरा चूड़ियों की एक माला बनवाकर मोदी जी को भेंट कर दे। देखिए कांग्रेस रोटी कपड़ा और मकान की बात करती है और ये भाजपा केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान करती है, क्योंकि इनका आज की डेट में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बांटो और भागो, किस तरह से आप जनता के मुद्दों से भटकाने का प्रयास करें। आप देख लीजिए, आप एलपीजी पे बात कर रहे हैं, सीधे जनता पर असर डालता है। ये जनता का मुद्दा है क्योंकि लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और 15 दिन के अंदर में 2 बार एलपीजी के दाम बढ़े हैं। धन्यवाद आप लोगों का अपनी अपनी बातों को सामने रखने के लिए।